नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र जी पहला अध्याय। चर्चा अपनी चल रही है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च, माने इनके द्वारा पदार्थों को विशेष रूप से जाना जाता है। जिसमें पहली चर्चा चल रही है अपनी सत की, माने वस्तु है, वो जीव है, तो जीव को जानने के लिए मार्गणाओं के द्वारा जान रहे हैं, जिसमें लेश्या मार्गणा की अपेक्षा माने कषाय की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा जीवों को छाटा तो जीव पाए गए 7 प्रकार के। 6 तो लेश्या रूप और 7वें लेश्या रहित सिद्ध भगवान। भावलेश्या जीव के परिणाम और द्रव्यलेश्या के शरीर का वर्ण। किसका खुला हुआ है? द्रव्यलेश्या में शरीर के रंग की अपेक्षा बात है, लेकिन द्रव्यलेश्या वो कोई प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि शरीर के रंग से कुछ नहीं होता। असली चीज तो परिणामों की है। तो परिणामों की अपेक्षा बात चल गई थी हमारी, अभी द्रव्यलेश्याओं की बात चली। अब पढ़ना है अपने को यहाँ से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। अब आज किसका नंबर है? किससे? हाँ पढ़ोगे पापा जी? हाँ अनम्यूट कर लो। मुझे लग रहा है नेट का इशू है कुछ। चलो फिर कोई और पढ़िए। प्रीति पढ़ो। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कर्म भूमि मनुष्य तिर्यंच, इन सभी का शरीर 6 लेश्याओं रूप है, अर्थात इनमें भावलेश्या और द्रव्यलेश्या पृथक पृथक है। चारों प्रकार के देवों का विक्रिया वाला शरीर 6 लेश्या रूप वर्ण का धारक है। उत्तम भोग भूमि मनुष्य तिर्यंच का शरीर सूर्य की कांति के समान चमकीले वर्ण रूप है। मध्यम भोग भूमि का चंद्रमा की कांति के समान श्वेत वर्ण रूप है। जगन्य भोग भूमि का पन्ना के समान हरित वर्ण रूप है। हाँ जी, देखिए इसमें एक बात और आई थी कल। जो देव हैं उन देवों के शुभलेश्या ही होती है, तो देवों के द्रव्यलेश्या और भावलेश्या समान बताई थी। माने जिस स्वर्ग में जैसी भावलेश्या है वैसे उनके शरीर का रंग भी है। लेकिन अब कुछ जो एक्सेप्शन है वो नीचे बताए। अच्छा, ऐसी नरकों में भी सभी नारकी जीवों के भावलेश्या तो कापोत, नील और कृष्ण रूप हैं। हर एक स्वर्ग के हिसाब से, हर एक नरक के हिसाब से अलग अलग बताया था ना, कि सबसे पहले ऊपर वाले नरक में कापोत का जघन्य अंश, फिर दूसरे नरक में कापोत का मध्य, फिर तीसरे में कापोत का उत्कृष्ट और नील का जघन्य, फिर उसके नीचे नील का मध्य, फिर नील का उत्कृष्ट। इस प्रकार अंत में कृष्ण लेश्या 7वें नरक में उत्कृष्ट।
लेकिन द्रव्यलेशा सभी नारकियों का शरीर का वर्ण कृष्ण ही है, माने सभी नारकियों के शरीर का रंग अति काला है। और देवों का उनकी भावलेशा के समान पीत पद्म शुक्ल, ऊपर ऊपर जैसे पहले नीचे के स्वर्गों में पीत, फिर ऊपर पद्म, फिर ऊपर शुक्ल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखो आप, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये जो भवनत्रिक देव हैं, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंश, इन सभी का शरीर छहों लेश्याओं रूप है, माने कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, कोई भी शरीर का रंग हो सकता है 6 लेश्याओं में से। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंश। और इनमें भावलेश्य और द्रव्यलेश्य पृथक पृथक है। ऐसा हो सकता है शरीर का वर्ण तो पीत हो, लेकिन भावों में कृष्ण लेश्या हो, शरीर का वर्ण कृष्ण हो, लेकिन भावों में शुक्ल लेश्या हो। तो यहाँ पृथक पृथक हो सकती है कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश की और भवनत्रिक की। देखो, चारों प्रकार के देवों का जो शरीर था वो उनकी भावलेश्या के समान बताया था, लेकिन देव विक्रिया के द्वारा अपना भिन्न शरीर भी बना लेते हैं। जो विक्रिया से अपने अलग शरीर बनाते हैं ना, तो देवों का जो विक्रिया वाला शरीर है वो 6 लेश्या रूप वर्ण का धारक हो सकता है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, क्योंकि वो विक्रिया से बना हुआ शरीर है। उत्तम भोग भूमि में सोने के जैसा, मध्यम भोग भूमि में चांदी के जैसा, और जघन्य भोग भूमि में पन्ना के जैसा हरे वर्ण का शरीर होता है। पढ़िए आगे। बादर जल कायिक जीवों का शरीर शुक्ल वर्णी है। पादर अग्नि कायिक का शरीर स्वर्ण के समान पीत वर्णी है। पादर वायु कायिक का शरीर हरित वर्णी है। पादर पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक का शरीर अनेक वर्णी है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि गेरू आदि का लाल, हरताल आदि का पीला, काजल आदि का काला, स्फटिक मणि का श्वेत इत्यादि रूप में पृथ्वी कायिक सभी वर्णों के हैं। इसी प्रकार वनस्पति भी विविध वर्णी दिखाई देती है। हाँ जी, पानी जो है शुक्ल वर्णी कहा, माने जो बादर जल का एक जीव हैं उनके शरीर शुक्ल वर्णी है। अग्नि कायिक का शरीर सुवर्ण के समान पीत वर्णी है। वायु कायिक भैया का शुक्ल वर्णी मतलब सफेद, सफेद। अब सफेद में भी बहुत सारे अलग अलग शेड्स होते हैं ना। वायु कायिक का हरित वर्णी, हरे रंग का। पृथ्वी कायिक अनेक प्रकार के, क्योंकि सभी पृथ्वी हैं। जितने भी रतन वतन जो पृथ्वी में से नीचे निकलते हैं, सोना आदि जितने मेटल हैं, ये सब पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर हैं। तो ये नाना प्रकार के हैं। वनस्पति भी अनेक रंगों की दिखाई देती है। घनोदरी वात वलय गाय के मूत्र समान वर्ण वाला है। घन वात वलय मूंग के समान हरित वर्णी है। तनु वात वलय का वर्ण प्रकट नहीं होने भैया से भैया हाँ जी, हाँ जी। अब वायु का अगर कलर हरा है तो वायु दिखती तो है नहीं हरी कभी भी, जैसे वो अपने वनस्पति इंद्रिय का दिखती है विषय हरी। नहीं बनता ना। अच्छा, तो इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है भैया, सूक्ष्म होते होंगे बहुत। हाँ, कहने को है तो बादर, लेकिन अपने इंद्रिय गम्य नहीं होता उसका रूप। ठीक। हाँ जी, सभी संसारी जीवों का। अच्छा देखो, सभी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, यहाँ सूक्ष्म बादर की परिभाषा अलग थी। जिनका शरीर प्रतिघात रहित है, जो किसी को अड़ते नहीं, किसी को अड़ाते नहीं, वो सूक्ष्म है। उनका कापोत वर्णी है सबका ही। पढ़िए। सभी संसारी जीवों का विग्रह गति में एक शुक्ल वर्ण ही है। सभी का अपनी पर्याप्ति के प्रारंभ में प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्ति की पूर्णता पर्यंत निवृत्त्य पर्याप्तक दशा में कापोत वर्ण ही है। वर्ण देखिए नामक देखिए
इसमें भी ये याद रखना कि समस्त संसारी जीव जब विग्रह गति में होते हैं, आपको याद है विग्रह गति क्या थी, बताओ? वो जो एक एक गति से उससे दूसरी गति में। हाँ, हाँ तो बीच का जो उसका जितना पीरियड समय है लगता है। वो विग्रह हाँ गति कहलाती है। विग्रह गति में अधिक से अधिक कितना टाइम तक रह सकता है जीव? 3 समय तक भैया। वेरी गुड, अधिक से अधिक 3 समय तक। तो वहां कैसा रंग होगा इसका? क्या पूछा? विग्रह गति में कैसा रंग होगा? शुक्ल वर्ण। हाँ, अब ये बताओ, क्या जीव का रंग होता है? जीव नहीं का भैया। रंग होता है कि नहीं? हो- भैया होता होगा, जब बादल निगो दिया जीव का होता है तो जीव का भी होता ही होगा। नहीं, देखो, नहीं भैया, जीव का कोई रंग नहीं होता, जो तो अमूर्तिक है उसका रंग कैसे होगा? वेरी गुड, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम यहाँ जो कह रहे हैं ना, वो जीव इस रंग का है, उसके शरीर की बात है। जीव का जो शरीर है ना, उसका रंग होता है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और ये जो शरीर है ये इसमें रूप रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, पौद्गलिक है। तो जब हम कह रहे हैं संसारी जीवों का विग्रह गति में एक शुक्ल वर्ण ही है, तो यहाँ समझना उस जीव के साथ जो शरीर है। अब ये प्रश्न है पुराने लोगों के लिए, आप ये बताइए विग्रह गति में शरीर होता है क्या? कारमान शरीर होता है भैया भैया वो बस। कारमाण शरीर और तेजस शरीर तो होता है। वेरी गुड, तेजस और कारमान शरीर होता है, ठीक है ना? औदारिक वैक्रियक आदि शरीर नहीं होते। उनको धारण करने के लिए, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करने के लिए वो अधिक से अधिक 3 समय लग सकते हैं विग्रह गति में। तो वहाँ जो इसका वर्ण है, माने इसके पास जो भी शरीर है उसका वर्ण शुक्ल वर्ण है, ठीक है। और जब पर्याप्ति का प्रारंभ कर दिया, लेकिन पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हुई, तब तक वो कहलाती है निर्वृत्य पर्याप्तक दशा, उसमें भी कापोत वर्ण ही है। पढ़िए। वर्ण नामक नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर का जो वर्ण होता है वह द्रव्यलेश्य है। इस प्रकार शरीर के वर्णानुसार द्रव्यलेश्या जाननी। इस प्रकार भाव और द्रव्य के भेद से लेश्या 2 प्रकार की है। सिद्ध भगवान अलेश्य लेश्यातीत है, यानी लेश्याओं से परे हैं, उनके कोई लेश्या नहीं होती। लेश्या संसारी जीवों की होती है। तो आपको 6 लेश्याओं के नाम याद हो गए ना सबको? बोलिए फिर कौन कौन से हैं जल्दी से। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। इनमें से अच्छा, शुभतम लेश्या कौन सी है? शुभतम, जैसे शुभ, शुभतर, शुभतम। शुक्लेश्या। वेरी गुड। और ऐसी अशुभतर लेश्या, अशुभतम लेश्या कौन सी है? कृष्ण लेश्या। अशुभतर कौन सी है? शुक्ल होगी वो, कृष्ण नील। नील, ठीक है, बीच वाली, ठीक है। इन तीनों को अशुभ लेश्या कहते हैं, कृष्ण नील कापोत को। तो जिस लेश्या में मरण करता है ना, उसी के हिसाब से वो उस गति में जाता है। आयुबंध के कितने अपकर्ष काल बताए थे? 8 अपकर्ष काल। बाकी 7 कर्म तो निरंतर हर समय बन रहे हैं, लेकिन आयु कर्म उन 8 अपकर्ष कालों में ही बनता है। और अगर 8 में ना बंधे तो अंतिम मरण समय पर अपनी आयु का कितने भाग शेष रह जाने पर प्रथम अपकर्ष काल होता है? त्रिभाग भैया। आवाज नहीं आई। त्रिभाग भैया। अरे 1/3 1/3 शेष रहने पर, यानी 2/3 बीत जाने पर। फिर इसी प्रकार जो बाकी बची थी रिमेनिंग आयु, उसमें से भी 2/3 चला जाए, 1/3 बचे, तब दूसरा अपकर्ष। इस प्रकार लगाते जाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं भव्यत्व मार्गणा की। अच्छा, कोई बताएगा मार्गणा का मतलब क्या बताया था? बताओ। भैया जहाँ पे जीव की खोज होती है। वेरी गुड। मार्गण का मतलब था अन्वेषण। अन्वेषण माने खोज, कि जहां इनको खोजने पर ये पाए जाएं जीव, उसे कहते हैं मार्गणा, वो स्थान। तो अब भव्यत्व मार्गणा, कि कोई जीव भव्य हो सकता है, कोई अभव्य हो सकता है। भव्य जो बना है शब्द भू धातु से बना है। भू धातु का मतलब पता है आपको? हाँ भैया, होना। भैया हाँ, होना। होना। भू माने होना, और भव्य माने जो होने योग्य हो वो भव्य, और जो नहीं होने योग्य हो वह अभव्य। समझ में आया? जैसे कोई भी जीव सामान्य से देखें तो जीव जीव भाव रूप होने योग्य है, इस अपेक्षा तो वो भव्य है। लेकिन जीव पुद्गल के भाव रूप नहीं होने योग्य है, इसलिए अपेक्षा अभव्य है। लेकिन अभी मोक्ष मार्ग के प्रकरण में भव्य अभव्य की ये विवक्षा नहीं है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में कि जो मोक्ष जाने के योग्य हैं, जो मोक्ष दशा रूप परिणमने के योग्य हैं, जो मुक्त होने योग्य हैं, उनको भव्य कहा, और जो मुक्त होने योग्य नहीं हैं वे अभव्य हैं। लेकिन एक बात बताओ, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पाने योग्य है तो भी जरूरी नहीं है उसे नौकरी मिल जाए। नौकरी पाने के योग्य तो लाख लोग हैं, लेकिन सीट तो 2 हैं। समझ में आया? तो योग्य होने पर भी सबको नौकरी मिलेगी ऐसा नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही मुक्ति जाने के योग्य तो बहुत जीव हैं, लेकिन उनमें से सभी मुक्ति जाएंगे ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? यानी कुछ भव्य तो ऐसे हैं कि जो अभव्य सम है, कभी मुक्ति नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि उनमें योग्यता है, ठीक है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं, तो ऐसे भी भव्य हैं। लेकिन अभव्य ऐसे नहीं है कि कुछ चले जाएं और कुछ ना जाएं। अभव्य तो उसे ही कहेंगे कि जिसमें जाने की एलिजिबिलिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। तो जिसमें योग्यता नहीं है वो तो पहले रिजेक्टेड है, वो मोक्ष जाने के योग्य नहीं है। अब पढ़ते हैं भव्यत्व मार्गणा। पढ़िए। भव्यत्व मार्गणा, इसके 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। जो सिद्ध होने योग्य हैं, अनंत चतुष्टय रूप निज स्वरूप की प्राप्ति जिनकी होनहार है वे भव्य हैं, तथा जो जीव सिद्ध होने योग्य नहीं है वे अभव्य हैं। समझ में आ गया ना? जो सिद्ध हो सकते हैं, सिद्ध होने योग्य हैं, वे भव्य हैं। जो सिद्ध होने योग्य नहीं है वे अभव्य हैं। पढ़िए। भव्य के भी सिद्ध होने की योग्यता और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति वाले इस प्रकार 2 भेद है। देखो, कुछ भव्य एक भव्य तो ऐसे कि जिनमें सिद्ध होने की योग्यता है, और एक भव्य ऐसे योग्यता भी है और वो प्राप्ति भी करते हैं। तो 2 भेद कर दिए, एक तो सिद्ध होने की योग्यता भव्य, और दूसरे सिद्ध पर्याय की प्राप्ति वाले। पढ़िए। कुछ भव्य ऐसे हैं जिनमें सिद्ध होने की योग्यता तो है, परंतु वे कभी भी मुक्त होने की सामग्री प्राप्त नहीं करेंगे, मुक्त नहीं होंगे। तथा कोई भव्य ऐसे हैं जो कालादि सामग्री प्राप्त कर नियम से मुक्त होंगे, इनसे विपरीत अभव्य हैं। यह चतुर्गति रूप संसार से निकलकर कभी भी मुक्त नहीं होगा, ऐसा ही कुछ इसका द्रव्य स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं होता है, ऐसा सभी वादी प्रतिवादी मानते हैं, क्योंकि यह अनादि स्वभाव है, किसी का किया हुआ नहीं है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, उसी प्रकार जीव का भव्यत्व और अभव्यत्व स्वभाव जानना। हाँ जी, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई उसने क्या पाप कर लिए कि उसमें योग्यता नहीं है।
तो कहते जो स्वभाव होता है उसमें कोई तर्क नहीं चलता। अब कोई पूछे कि सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम में ही क्यों छिपता है, ठीक है, अग्नि गर्म ही क्यों होती है, बर्फ ठंडी ही क्यों होती है, तो स्वभाव में तर्क नहीं चलता। स्वभाव अनादि से ही होता है, वो उसका स्वरूप होता है। तो उनकी वो स्वरूप ही ऐसा है कि कोई जीव ऐसे हैं कि कभी भी 3 काल में जाने की योग्यता नहीं है। कोई ऐसा है कि जबरदस्ती किसी ने किया हो, ऐसा नहीं है। भैया ये लाइन समझ में नहीं आई मुझे। सिद्ध होने की योग्यता तो है पर कभी मुक्त होने की सामग्री नहीं प्राप्त कर पाएंगे, फिर तो वो अभव्य हो गए। भव्य कैसे हुए? भव्य और योग्यता अभव्य में है। क्या अंतर है? सुनो सुनो सुनो। जैसे किसी एक नौकरी के लिए हमने जो है एप्लीकेशन इनवाइट करनी है, कैंडिडेट्स को बुलाना है, तो कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं, क्योंकि हमने उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखा कि वो 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से, जिसके पास केमिस्ट्री रही हो, ठीक है, तो उनको चुना जाएगा। नौकरी के पद हैं 2। अब उसमें लाख लोगों ने फॉर्म भरे, उन लाख में से, ठीक है, 20,000 तो इसलिए रिजेक्ट हो गए कि उन्होंने साइंस में किया ही नहीं था 12th। तो वो तो साक्षात अभव्य हैं, उनमें एलिजिबिलिटी ही नहीं है, वो तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। अब शेष जो बचे 80,000, उन 80,000 में से 2 कम ऐसे हैं कि जो साइंस साइड वाले हैं, केमिस्ट्री से पढ़े हुए हैं, मार्क्स भी जिनके 80% से ऊपर हैं जो मांगे थे, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन 2 का ही होगा। बाकी जो 2 कम 80,000 हैं उनमें योग्यता तो है, लेकिन योग्यता होने पर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पूछोगे क्यों नहीं होगा? कि ऐसे ही उसकी स्वभाव है, ऐसे ही उसका होनहार है। तो इनमें अंतर सिर्फ इतना है, अभव्य में तो योग्यता ही नहीं है, इसमें योग्यता तो है लेकिन ये होगा नहीं। देखो इसके लिए उदाहरण देते हैं आपको और स्पष्ट हो जाएगा। भैया वो विधवा स्त्री का भी तो इसमें है ना? वही दे रहा हूँ। अच्छा। वही उदाहरण है, और कोई उदाहरण तो है ही नहीं अपने पास। देखो जैसे एक स्त्री है कि जिसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य ले लिया, ठीक है, उसके पुत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। और एक ऐसा है कि जिसने विवाह आदि भी किया लेकिन फिर भी पुत्र उत्पन्न नहीं होता, जैसे बंध्या स्त्री। तो क्या हुआ? दोनों में अंतर क्या है? पुत्र तो उसको भी नहीं हुआ कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, और एक ऐसा है कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार तो नहीं किया, विवाह आदि भी किया, लेकिन फिर भी उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों में अंतर है ना। या फिर दूसरा लो, ब्रह्मचारी को भी छोड़ो, कि अगर कोई विधवा स्त्री है, ठीक है, तो उसके पुत्र उत्पन्न होने की योग्यता तो है, लेकिन उसके कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जो बंध्या स्त्री है उसके योग्यता ही नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है ना? क्योंकि विधवा स्त्री हाँ भैया। को कभी इस प्रकार का निमित्त नहीं बनेगा, इसलिए उसके पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ भव्य ऐसे हैं कि जिनमें योग्यता तो है, लेकिन वो कभी मुक्ति नहीं जाएंगे विधवा स्त्री की तरह। बात अंतर तो स्पष्ट भैया वो बस भटकते रहेंगे। भैया समझ तो आ गया, वो भटकते रहेंगे क्या संसार में, गतियों में? भटक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं सब। अगर इसे सच नहीं में भैया, भटकना, जैसे देखो भाई उसकी वही हो गया होनहार ना, ऐसी चारों है, गतियों में। उसी में, हाँ उसी में मस्त है सब। देखो जो जिसकी जैसी होनहार होती है ना, प्रत्येक जीव जिसको जो पर्याय प्राप्त होती है वो उसमें तन्मय है। समझ में है? देखो आचार्य लिखते हैं कि स्त्री पर्याय के बड़े दुख हैं, पराधीन है, लेकिन स्त्रियों से पूछो,
क्यों, ने तो कोई दुख नहीं है, आचार्य ने क्यों लिखा? दुख है भैया, दुख क्यों नहीं है, बहुत दुख है। ये तो आप समझ रहे हो तो कह सही रहे हो। लिखा है आचार्यों ने। हाँ, लेकिन आम सामान्य आदमी तो मानने को राजी नहीं ना, क्योंकि वो अज्ञानी तो जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय है। माने वो नाली में कीड़ा बन जाए, आप कहोगे बेचारा दुखी है, लेकिन उससे पूछो वो तो वहां भी मरना नहीं चाहता, उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। तो यानी ये जीव जिस दशा को प्राप्त करता है उसी में मस्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी उस दशा से विरक्त होकर, ठीक है, अपने स्वरूप को जानने पहचानने में लगता है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। और आप ये मत समझना कि अभव्य तो बेचारा बड़ा सैड होता होगा कि मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी मुक्ति तो हो नहीं रही। तो उसकी मुक्ति नहीं होती ना, क्योंकि उसमें स्वभाव नहीं है, तो उसका पुरुषार्थ भी नहीं होता। समझना, मुक्ति होने का स्वभाव भी नहीं है और वो कभी मुक्ति का पुरुषार्थ भी नहीं करता, उसको मुक्ति की सामग्री भी नहीं मिलती, यानी उसको पांचों समवाय नहीं मिलते। हमें क्या लगता है कि उस बेचारे का क्या कसूर था, उसने इतनी मेहनत भी की, सब कुछ किया। ऐसा नहीं है, वो मेहनत भी नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये जीव पुरुषार्थ तो करे और कार्य की सिद्धि ना हो। अगर कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब उसने पुरुषार्थ भी नहीं किया। ठीक है, ये भैया मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ जी। एक तरफ तो ना अपने यहाँ पर पुरुषार्थ पर बहुत बल देते हैं, लेकिन जो अभी हमारी बातें हुई इस हिसाब से तो होनहार बलवान है, पुरुषार्थ का क्या रोल हुआ? पुरुषार्थ का तो रोल मतलब कम हुआ कि भाई अब जो अभव्य है वो अहेतुक है, जो भव्य है वो अहेतुक है, और भव्यों में भी जो वो भव्य ऐसे हैं कि जो भव्य होते हुए भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अब इसमें भी कह दिया भाई स्वभाव में कोई तर्क नहीं है, ये तो स्वभाव है। तो मतलब तो स्वभाव और होनहार बलवान हो गई, पुरुषार्थ का तो रोल कुछ नहीं देखो रहा। समझना जरा, देखो जो पुरुषार्थ है ना, वो भी तो स्वभाव के अनुकूल ही हो सकता है। आप सोने में से चांदी के गहने बना सकते हो क्या? पुरुषार्थ करो खूब। नहीं, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि पुरुषार्थ का रोल नहीं है, ज्यादा ज्यादा रोल तो होनहार का है कि भाई सोना है होनहार से, तो इसलिए लेकिन सोने से सोने का गहना बनेगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर उसके लिए तो उपदेश नहीं है ना कुछ भी। होनहार में तो आपने कुछ करना नहीं, स्वभाव में आपने कुछ नहीं करना, निमित्त में आपने कुछ नहीं करना, काल लब्धि में आपने कुछ नहीं करना। आपका जो कुछ है वो सब पुरुषार्थ के आश्रित है। अच्छा ये बताओ, होनहार पर भी भैया है, जिसकी होनहार होगी उसका पुरुषार्थ तो अपने आप ही हो जाएगा ना फिर। तो हम यही तो कह उसको रहे तो वैसे ही निमित्त मिल हैं। जाएंगे, देखो वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन जिसको ये बात समझ में आ जाए उसके लिए तो उपदेश की जरूरत ही नहीं है। फिर तो सारे उपदेश का लोप होगा ना, क्योंकि जब माने अगर मुनिराज भी अपने शिष्य को समझा रहे हैं तो क्या उनको पता नहीं है कि इसकी होनहार होगी, तो इसे अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाने से समझ में नहीं आता, फिर भी क्यों समझाते हैं? देखो ये यही तो बात तो समझ नहीं समझ आता रहे हैं। कि ये बात, गुरुदेव भी यही कहते हैं कि समझाने से समझ नहीं आता और फिर भी समझा रहे हैं, यही तो यही समझ तो में बात नहीं है आ रहा ना। मुझे भी। देखो ये बात का श्रद्धान है, ये इसलिए समझना कि समझाने पर अपने को आकुलित नहीं होना कि मैंने समझाया तो ये समझ ही जाएगा, कि मेरे को समझाने का परिणाम आया, इसका योग्यता होगी, इसकी होनहार होगी, इसकी काल लब्धि होगी, तो ये समझने रूप परिणामित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर जीव को कषाय नहीं होगी। नहीं तो अगर ये जीव को ये बातें नहीं पता, तो हमने आपको कोई बात समझाई और 10 बार समझाने पे भी आपको समझ में नहीं आई, तो क्या होगा कि हम अपनी समझ को एक तरफ रखकर हम भी फिर कषायमान हो जाएंगे। तो इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझना तो बहुत जरूरी है। और देखो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है भैया, कि वैसे ये तो मेरे को प्रूफ हो चुकी है कि समझाने से समझ नहीं आता, क्योंकि यही बातें पहले मतलब आज से 10 साल पहले की बात है। एक बार सुमित पंडित जी से ही मैं मतलब प्रश्न करने लग गई। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने आप को आत्मा समझ लो, शरीर अलग समझ, मतलब जिसको ये पता चल जाएगा कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा।
तो मैं शुरू में मिली थी सुमत पंडित जी से, मुझे नहीं पता था वो तो कितने बड़े गुरु हैं। और मैं कह रही कि मैं तो मुझे तो आज पता चल गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हाँ तो मेरे को तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। वो कह रहे तुम्हें अभी पता नहीं चला। मैंने कहा पता तो चल गया पंडित जी, अभी अभी तो आपने बताया है, मुझे तो पता चल हाँ, गया आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो सही मुझे तो बात। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। और मैं सभा में ही खड़े होकर उनसे बहस कर रही हूँ, मतलब मुझे। और मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रही थी कि उनसे लड़ना चाह रही थी। मुझे जेन्युइनली ऐसे ही लग रहा था कि भाई हाँ मेरे को तो समझ में आ गया कि आत्मा अलग है, सही जीव बात। और शरीर अलग है। तो हम्म। सम्यक दर्शन पर आपकी बात, ये बात तो सही है। और अब समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बेकार की बहस करी थी उनसे। अब जब धीरे धीरे बात सच में समझ में आई तो समझ में आया कि हाँ, मैं ही पागल थी उस समय। लेकिन आप ये बताओ, तो ये तो आपकी बात ठीक है। आपको ये जो समझ में आया, ये क्या खाली मतलब इतना आपको 20 साल हो गए इसलिए समझ में आ गया कि आप निरंतर इसमें तत्व विचार में लगे रहे तो समझ में आया? हाँ, तत्व विचार में लगे रहे तो आया। जैसे जैसे इसको और गहन गहन समझते गए, वस्तु के स्वरूप को समझती गई तो समझ में आया। बराबर। अब देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो आपकी होनहार थी तो समझ में आया। 20-20 साल से तो लोग बहुत लगे हैं, सबको तो समझ में नहीं आता, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी होनहार नहीं है तो नहीं समझ में आता, काल लब्धि नहीं आई तो नहीं समझ में आता। ठीक है ना? अब ये सारे पांचों फैक्टर हैं, और पांचों फैक्टर का माने उन पांचों का होना अवश्य जरूरी है। लेकिन जो उपदेश होगा वो पुरुषार्थ की मुख्यता से ही दिया जा सकता है। बाकी चार समवायों के लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। जैसे घड़ा बनाना है, सही बात है, सही बात है। जिस मिट्टी में घड़ा बनने का स्वभाव होगा, ठीक है, उसी से बनेगा। रेते से तो कोई घड़ा बनाएगा नहीं, मिट्टी से ही घड़ा बनाएगा। अब कोई कहे कि साहब रेते से बनाओ, कि वो तो इम्पॉसिबल है। स्वभाव फैक्टर तो चाहिए, लेकिन अगर अब स्वभाव है, मिट्टी है, तो क्या बन जाएगा अपने आप? कि जब तक उसमें नहीं, पुरुषार्थ नहीं होगा तो नहीं बन सकता। कि खाली अकेला काल लब्धि आ जाए, होनहार हो जाए, ठीक है, कुम्हार रूपी निमित्त भी मिल जाए, लेकिन उसमें उस तरह का पुरुषार्थ ना हो, माने मिट्टी अपनी पिंड दशा को त्याग कर मटके रूप परिणमित ना हो, तो क्या कभी घड़ा बन सकता है क्या मिट्टी का? नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार नहीं। सभी जीवों को धर्म के लिए पुरुषार्थ की मुख्यता से उपदेश करते हैं, लेकिन उसमें बाकी चारों चीजें गर्भित हैं, और उसका उपदेश इसलिए नहीं है क्योंकि जीव का स्वभाव तो है ज्ञान दर्शन रूप। तो इसलिए उसमें कोई डाउट तो है नहीं कि आपको कहीं से स्वभाव लेके आना है। ठीक है, इसलिए उसका तो भैया उपदेश की क्या हम ये जरूरत मान नहीं है। सकते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो जीव सच में पुरुषार्थ में लग रहा है तो उसको चारों चीजें बाकी भी मिलेंगी मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, और उसे इतनी मिली हैं तभी वो इतना पुरुषार्थ कर रहा है। अगर उसकी बाकी चारों लब्धियां, चारों समवाय नहीं होते तो वो ये तत्व विचार करने का भी पुरुषार्थ जागृत नहीं होता उसका। ठीक है भैया, ठीक मैं है, चलो ये तो आपको खुशी की बात है। 9वें अधिकार में जहाँ लिखा ना पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, तो उसमें 2 लाइन हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सब लोगों को उसमें। तो पंडित जी ने कितनी चतुराई से वो सेंटेंस लिखा है। वो कहते हैं जो जीव पुरुषार्थ करता है उसके काल लब्धि भी हुए, होनहार भी हुई, तो वो ऐसा पुरुषार्थ करता है। क्या लिखा? कि जो जीव पुरुषार्थ करता है उसके काल लब्धि भी हुई, होनहार भी आई, कर्म के उपशमादि भी हुए, तो ऐसा पुरुषार्थ करता है। माने दोनों तरफ से उन्होंने उस बात को कवर कर लिया। यानी जो जीव पुरुषार्थ करता है उसके काल लब्धि भी आई, होनहार भी हुई, और उसके होनहार और काल लब्धि आई है इसीलिए पुरुषार्थ कर रहा है। देखो, जिसकी काल लब्धि आई होगी ना, उसको ये लगेगा कि भैया मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरे को तो अपने स्वरूप में रमना है, मुझे तो आनंद यहीं आता है। तो उसका पुरुषार्थ पर दृष्टि जाएगी, ये इस बात का सूचक है कि उसकी काल लब्धि आ गई। और जिसकी काल लब्धि अभी दूर है तो उसको ये आएगा भैया काम तो काल लब्धि से होना है, मैं काहे को मेहनत करूं। समझ में आया? तो समझ में आ गया कि अभी तेरी काल लब्धि
आई नहीं, दूर है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलिए इसको पूरा करते हैं। मेरे समय मन की बहुत दिनों की शल्य थी ये, मेरे बहुत दिनों से मेरे इंदौर में भी मेरे मन में यही शल्य चले जा रही थी। जब हुकमचंद जी सारा होनहार के ऊपर बता रहे थे, उन्होंने पूरे प्रवचन इंदौर में होनहार पर कर- देखो मैं आपको कि भैया बताऊं, कुछ नहीं है, सब क्रमने में था, तू तो आराम से बैठ जा, जो होना है सो होगा। कुछ नहीं, तुझे तेरे करने से होगा ही नहीं, क्योंकि जैसी गति होनी है वैसी मति हो जाएगी। पूरे देखो प्रवचन उनके उसी बात पे हुए, तो हाँ, मुझे यही लग रहा था। इसमें भी क्या होता है, देखो हर एक का ना अपना अलग अलग टेस्ट होता है, हर किसी की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। उन्होंने अपने जीवन भर खूब पुरुषार्थ कर लिया है, और अब पुरुषार्थ माने वो तत्व विचार, तत्वाभ्यास, खूब जितना सब कुछ कर लिया उन्होंने। अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब मेरे को अपने उपयोग में लगाने का पुरुषार्थ करना है। अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाऊं, इधर उधर ना भरमाऊं, यही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। अब वो उपयोग कैसे रमे, तो उन्हें उसकी मास्टर की मिल गई है कि स्वभाव के विचार करके, होनहार का विचार करके, काल लब्धि का विचार करके उनके परिणामों में चंचलता मिटती है। कि अभी अपने को कुछ उठापटक करने का विकल्प आया और हमें ध्यान आ गया कि होनहार होगी तो भैया होगा, अपनी बुद्धि खराब करने से कुछ नहीं है, तो उनके विकल्प शांत होते हैं। समझ में आया? इसलिए होनहार की मुख्यता से वो ज़्यादा उपदेश करते हैं। और ये देखो सबको अपना अपना चेक करना है। पांचों समवाय होंगे, कभी आप पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन करेंगे, कभी होनहार की मुख्यता से, कभी काल लब्धि की, कभी स्वभाव की। हमें एकांत नहीं है किसी का, पांचों समवाय होंगे, यथा योग्य होंगे। ठीक है, पुरुषार्थ कहने पर बाकी चारों का भी स्वीकार है, लेकिन होनहार आएगी तब काम होगा। जिसकी होनहार आई है उसे ऐसा इंतजार नहीं होता, वो तो अपना कार्य करने में लगता है। जैसे जब नौकरी लगनी जी होगी भैया। तभी तो लगेगी, ऐसा मानकर कोई भी जीव पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ता, बल्कि जिस जीव की नौकरी लगनी होती है वो कहता है भाई साहब लगे ना लगे, मेरा काम है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, और मैं करूंगा तो कैसे नहीं लगेगी, जरूर लगेगी। तो ऐसा उसमें उत्साह होता है। ये इस बात का सूचक है कि उसकी काल लब्धि आ गई है, उसकी होनहार आ गई, तब उसको ऐसा भाव आ रहा है। चलिए सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए, कहाँ थे? यहाँ कोई ऐसा भ्रम करेगा कि अभव्य जीव के तो मुक्ति नहीं होती है, परंतु दोनों प्रकार के भव्यों की तो मुक्ति होती होगी, क्योंकि वे जीव मुक्त होने योग्य हैं। अब उसका भ्रम कल दूर करेंगे, समय हो गया, लीव होने वाली है मीटिंग। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। भैया कल मंदिर के प्रवचन नहीं डाले आपने? अच्छा मैं चेक कर लूंगा, अभी डाल दूंगा। ठीक है।